नमस्कार दोस्तों, आपको दिवाली के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की राम राम। दीपावली हर बार ही हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। लेकिन इस बार की दिवाली कुछ अलग रीजन से स्पेशल बन गई है, क्योंकि इस बार की दिवाली में कुछ लोग राम के नाम पर माँ भाई बहन को गालियां दे रहे हैं, सड़क पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। We have to. Live in Hindustan. बॉलीवुड की हिपोक्रेसी सामने आ रही है। आप दिवाली पर पटाखे न जलाएं, इससे जानवरों को परेशानी होती है, कुत्तों को इससे डर लगता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। बात ये सही भी है थोड़ी बहुत, लेकिन यही बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने किसी कजन की शादी में हैप्पी न्यू ईयर पर आपको पटाखे फोड़ते हुए दिखाई देंगे। यही बॉलीवुड सेलिब्रिटी ईद, बकरीद और किसी अन्य फिल्म फेयर अवार्ड में आपको बोलते हुए मिलेंगे कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। मैं बहुत चिकन खाती हूँ। प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, तो चिकन खाना बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्थ रीजंस स्पेशली, और यम्मी भी, टेस्टी भी। तो देख रहे हैं ना आप इनकी हिपोक्रेसी। और एक मेन रीजन ये है कि दिवाली के बाद ऐसा राम राज्य में क्या हुआ जो आज भी लोगों को पता नहीं है। आज भी लोग घरों की सफाई इसलिए करते हैं कि जिससे प्रभु श्री राम और माता सीता का आगमन हो, लेकिन इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा, क्या उस राम राज्य में राम के आने के बाद हुआ था, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि हम दिवाली तभी मनाते हैं जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे। और ये वनवास इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि इसी वनवास में प्रभु श्री राम ने उस टाइम धरती के सबसे बड़े राक्षस रावण का वध भी किया था। श्री राम! श्री राम! इसी खुशी में अयोध्या वासी अपने घरों के बाहर दीपक जलाते हैं और दिवाली का सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दिवाली का इतना सिग्निफिकेंस है क्यों? क्या इस दिवाली के बाद हम भारतीयों को आज कलयुग में अपने जीवन में परिवर्तन आ सकता है? देखते हैं आज की इस वीडियो में। जब हम वाल्मीकि रामायण के आखिरी कांड युद्ध कांड के चैप्टर 128 में पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा चले गए, राम ने युवराज बनकर लक्ष्मण को अपने साथ शासन करने को कहा। और श्लोक 95 से लेकर 106 में उन्होंने राम राज्य को डिस्क्राइब किया। राम ने पौंड्रक और अश्वमेध यज्ञ किए, देवताओं को खुश किया, जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारी होने का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे, लोग हजारों साल तक जीवित रहते, कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा, पेड़ों पर फल फूल लगे, बारिश सही समय पर होती, हवा का शप्रश आनंदमय था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने कार्य करते, अपने काम में खुश थे, लालच से रहित थे। और श्लोक 106 में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि सभी लोग वहां धर्म के अनुसार काम करते, सभी लोग एथिकल थे, और इसी वजह से राम का राज्य 10,000 सालों तक चला। आज के कलयुग में भी जब हमारी भाई बहन, माता पिता, मम्मी पापा सब घर की सफाई करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे घर में भी प्रभु श्री राम और माता सीता का आगमन हो। हमारे घर में भी राम राज्य की तरह खुशियां हो, खुशहाली हो, धन की प्राप्ति हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, आपस में लालच ना हो। लेकिन आज शायद इस कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो इस राम राज्य का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राम के नाम पर लोगों को गालियां देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। उनके मुंह में राम होता है और बगल में होती है छुरी। We have to. Live in Hindustan. इन सभी लोगों का एक ही काम होता है, धर्म के नाम पर गंदगी फैलाना, रिलीजन के नाम पर लोगों को लड़ाना। प्रॉब्लम पता है क्या है? सभी की सभी धार्मिक स्क्रिप्चर में एक मैसेज होता है, जो मैसेज समाज की भलाई के लिए होता है, लेकिन ये लोग वो आपको मैसेज नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको वो मैसेज पता चल गया तो आप फिर लड़ाई कैसे करोगे, दंगे फसाद कैसे करोगे। सभी लोग अपने ईगो पर मरे पड़े हैं, लेकिन अगर आप एक भी बार अपने ईगो को साइड में करके और फिर अगर आप देखेंगे ना, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। राम भले ही हम हिंदुओं के ये गॉड हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टर की जो पावर है, उनकी कैरेक्टर की जो एबिलिटी है, वो तो सबके लिए है ना। राम फिट है, स्ट्रॉन्ग है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने इन सभी आदतों का अपने जीवन में पालन किया है? चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए ये आदर्शवादी गुण समान होते हैं। तभी तो कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। अगर आप इन लोगों को कुछ भी बोलोगे ना, तो ये बोलेंगे जय श्री राम, हम तो ये सब धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। इनका एक ही काम है, जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति से राम का नाम बुलवाना। और ऐसी घटनाएं हमारे देश में अलग अलग जगह बिखरी पड़ी है। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सब जगह ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और जब अगर आप इनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बोलेंगे ना, तो ये सब बोलेंगे देखो उस मुस्लिम ने भी तो ऐसा ही किया था, मुस्लिम ने भी तो राजस्थान में किसी एक दर्जी का गला काट दिया था, वो सब लोग भी तो जानबूझकर धर्म का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम भी इसके लिए अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्या जो लोग एक मुस्लिम कर रहे हैं, क्या वो सही है? मेरा उनको एक ही कहना है कि क्या ये मुस्लिम लोग जो कर रहे हैं वो क्या सही है? सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं है, और अगर वो सही नहीं है तो आप क्यों उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं? अल्लाहू अकबर, जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट, लेकिन फिर भी कितने सारे आतंकवादी किसी लोगों का असैसिनेशन करने के लिए, किसी जगह पर अटैक करने के लिए इसी श्लोक का यूज करते हैं। और इसी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में मुस्लिमों के शाख खतरे में है, क्योंकि अल्लाहू अकबर एक पवित्र नाम है जिसे आप लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में आज दंगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और पीछे मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, धर्म की रक्षा। इन सभी लोगों की प्रोफाइल में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षत, लेकिन सभी को शायद पता भी नहीं है कि धर्म का असली मतलब क्या है। धर्म का असली मतलब अगर आपको पढ़ना है तो आप इस मनुस्मृति के एक श्लोक को पढ़िए, जहां पर आपको क्लियर पता चलेगा कि धर्म का मतलब होता क्या है। धर्म का मतलब है धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी नहीं करना, इंद्रियों का नियंत्रण, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य, शांत। लेकिन इन सब में से किसी एक भी चीज का पालन क्या ये लोग करते हैं? क्या किसी में भी इनमें से संयम है? क्या ये लोग शांत हैं? नहीं। और दूसरी सबसे प्रॉब्लम है हमारी बॉलीवुड की हिपोक्रेसी। बॉलीवुड के स्टार अक्सर हमारे हिंदुओं के त्योहार को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी वो दिवाली पे पटाखा नहीं छोड़ते हैं, तो कभी कुछ लोग आके बोलते हैं कि नहीं करवा चौथ तो ये सब ढोंग है, ये पाखंड है। क्यों? हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। आप हैं हिंदुस्तानी, आप हैं हिंदू, लेकिन फिर भी क्या हमारे ही धर्म का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उनका मोटो साफ है, दिवाली पे पटाखा मत छोड़ो, इससे पोल्यूशन होता है, इससे जानवरों को दिक्कत है, कुत्ते भागते हैं। लेकिन क्यों? अगर आपके किसी सेलिब्रिटी की शादी है, आईफा अफोर्ड है, तो खुले पटाखे छोड़े जाते हैं। ईद बकरीद पर आप सबके सामने आके बोलते हो कि नॉनवेज खाना चाहिए, इसमें ज्यादा प्रोटीन है, तो तब कहाँ जाती है आप लोगों की इंसानियत? क्योंकि बॉलीवुड का दोगलापन तो सदा से है ना। ये लोग पान मसाला खाते नहीं है, लेकिन फिर इसका ऐड करते हैं, बोलते हैं इसमें केसर है। अगर केसर है तो खुद के बच्चों को खिलाओ तुम। अगर केसर है तो अपने परिवार में खिलाओ ना। उनको क्यों मना कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक पीने से उनको मना क्यों कर रहे हो? अगर आप भी पी रहे हो और आप सबको पीने के लिए बोल रहे हो तो। और ये सब लोग बॉलीवुड के लिए नहीं है, कुछ क्रिकेटर भी सेम ही आ रहे थे। और अब हम डिस्कस करेंगे एक रामायण के बारे में, एक ऐसा मिथ जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। आपने देखा होगा कि वाल्मीकि रामायण के आखिर में प्रभु श्री राम माता सीता को फिर से अयोध्या से निष्कासित करके उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ देते हैं।
क्योंकि उस टाइम सीता खुद गर्भवती थी। मेरा जीवन उस दिन लेकिन ये हुआ कि किसी एक धोबी ने अपनी धोबिन की पवित्रता पे शक किया। तब धोबी ने बोला कि मैं प्रभु श्री राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को राक्षसों के घर में रहने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर ले। जब ये बात प्रभु श्री राम को पता चली तो उन्होंने माता सीता को वहां से निष्कासित कर दिया, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए राजधर्म सबसे पहले था। उनका मानना था कि अगर कोई राजधर्म पर कलंक लगा रहा है, इसका मतलब है वो खुद पे कलंक लगा रहा है। I mean, प्रभु श्री राम पर वो कलंक है। और प्रभु श्री राम इतने ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उन्होंने अग्नि परीक्षा होने के बावजूद माता सीता को अयोध्या से निष्कासित कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि ये कभी वाल्मीकि के रामायण में था ही नहीं। ये काव्य उत्तरकांड से लिया गया है, जो वाल्मीकि के रामायण के बाद लिखा गया है, क्योंकि इसकी सारी की सारी हैंड राइटिंग, इसके इमोशंस वाल्मीकि के रामायण से डिफरेंट थे। लोगों का मानना है कि कुछ लोग पेट्रियार्की को प्रमोट करने का एक ओबियस अटेम्प्ट लगता है, जहां पर वो दिखाना चाहते हैं कि सत्ता सिर्फ पुरुष के हाथ में रहती है, पत्नी को हमेशा पुरुष की कही हुई बात का ही पालन करना पड़ता है। और समाज के कुछ कास्टिस्ट लोगों ने अपने फायदे के लिए सिर्फ उत्तरकांड को वाल्मीकि के रामायण में बाद में जाके ऐड किया, क्योंकि ये सब कांड वाल्मीकि के रामायण में कभी थे ही नहीं। आखिर में यही कहूंगा कि अगर आपको धर्म का सही मतलब जानना है, अगर आपको धर्म की कही भी बातें माननी है, तो धर्म के स्क्रिप्चर आप खुद पढ़िए ना। इन बाबाओं के चक्कर में क्यों आ रहे हैं आप? आपको अगर रामायण देखनी है तो आप रामायण की बुक पढ़िए, अगर आपको गीता देखनी है तो गीता की बुक पढ़िए, कुरान की बुक पढ़िए। इन बाबाओं मौलवियों के चक्कर में आना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि यही सब लोग होते हैं जो हमें और आपको आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई करवाते हैं। इससे होता क्या है? आपका नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है, देश की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। लेकिन फायदा हमेशा इनको ही आखिर में मिलता है, क्योंकि इनको तो फंडिंग आ रही है देश में अनस्टेबिलिटी फैलाने की। और एक फाइनल बात, राम राज्य तब भी था, आज भी है, क्योंकि राम राज्य अकेले राम का नहीं है। राम राज्य बना वहां के राम के लिए, वहां के लोगों ने राम को सपोर्ट किया। तो इसीलिए हमें भी आज राम राज्य बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लालच की भावना को दूर कर देना चाहिए। और ये सब चीजें हिंदुओं के नहीं है, मुस्लिमों के लिए भी है। कुरान में भी तो यही लिखा हुआ है कि आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।